बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। आपने इसे फैक्टराइज करके जो भी आपको गिवन नंबर होगा और उसका फिर आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जैसे नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 256 दिया हुआ है। सोल्यूशन मैंने क्या किया, 256 के फैक्टर बनाए। सही है। कैसे 256 लिखा, किस टेबल में आता है, 128 जा, फिर 264 जा, 232 जा, 216 जा, 28 जा, 24 जा, 22 जा एंड 21 जा। ये आपके फैक्टर बन गए 256 के। कितने 2 हैं काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने 8 यहाँ पर लिख के और दो दो का पेयर आपने पेयरिंग कर देनी है। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये भी 2 का स्क्वायर बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये भी 2 का स्क्वायर और ये भी 2 का स्क्वायर। तो ये आपस में तमाम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इनके स्क्वायर ऑफ 2 भी मल्टीप्लाई करने होंगे आपको। ठीक है। हमें फाइंड करना है क्या, फाइंड दी स्क्वायर रूट। तो मैंने लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। बोथ साइड इस तरह के क्वेश्चन मैंने लिखा, उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगाया, और जो ये फाइनल मैंने स्क्वायर फॉर्म में फैक्टर्स बनाए थे तो उनके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दिया। ठीक है। तो अब नीचे आए, जिन जिन के ऊपर स्क्वायर है वो रूट से स्क्वायर रूट से बाहर आते जाएंगे। ये 2 बाहर आ गया, ये 2 भी बाहर आ गया, ये 2 भी बाहर आ जाएगा और ये भी 2 बाहर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट में कुछ भी नहीं बचेगा। सारे 2 सबके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से हमेशा स्क्वायर रूट कट जाता है। सही है। तो ये जो जितने भी नंबर थे स्क्वायर रूट के अंदर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। आपने ज़हन में ये बात क्लियर रखनी है। तो जब ये स्क्वायर रूट से बाहर भी आएंगे, जो मल्टीप्लाई हो रहे थे वो आपस में यहाँ पर भी मल्टीप्लाई ही होंगे। ठीक है। तो अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। जो आप क्या हो गया, आपका 16 हो गया। तो 256 का अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो आंसर क्या आता है आपके पास, क्या आता है बेटा, 16। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट 729। थर्ड पार्ट क्या है, 729। सॉल्यूशन 729 के फैक्टर बनाएंगे। किस टेबल में आता है, तो आपने 3 के टेबल से इसे डिवाइड करना शुरू किया। 3 2 जा 6 से 1 कैरी, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। इसी तरह 381 जा, 327 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। ये आपके सारे फैक्टर बन गए 729 के। आप इन्हें यहाँ पर लिख दें, ये 6 के 6 लिख देंगे और ये एक पेयर बना दें, ये दूसरा पेयर बना दें, ये तीसरा पेयर बना दें। ठीक है। तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ये भी 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है तो ये भी 3 का स्क्वायर। अब इसको वही सेम सेंटेंस लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो 729 के ऊपर स्क्वायर रूट और यहाँ पर जो मैंने फैक्टर स्क्वायर फॉर्म में लाए थे इनके ऊपर भी स्क्वायर रूट, क्योंकि ये 729 के इक्वल ही है। तो स्क्वायर रूट लगा देंगे हम यहाँ पर 729 का भी स्क्वायर रूट और उनके फैक्टर्स के ऊपर भी स्क्वायर रूट। तो जिन जिन के ऊपर स्क्वायर है वो रूट से बाहर आ जाएंगे। ये 3 बाहर आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई आ गया, फिर ये 3 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से और मल्टीप्लाई, फिर ये 3 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा 27। तो ये थर्ड पार्ट 729 का भी स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आंसर आएगा 27। चाहिए 729 स्क्वायर रूट ऑफ 729 इक्वल टू 27। ठीक है। आगे चले। फिफ्थ पार्ट 2304 2304। इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पहले हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। सोल्यूशन लिखा, सामने मैंने फैक्टर बनाए। 2 से मैंने 2304 को डिवाइड किया तो 1152 आ गया, वो 1152। फिर इससे डिवाइड करें तो 2 5 10, 1 कैरी, 2 7 14, 1 कैरी यहाँ पर तो 2 6 12। ये सारा आपका ये आंसर आ गया 576।
576 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 288, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 144, फिर 2 से डिवाइड किया 72, फिर 2 से डिवाइड किया 36, फिर 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा। तो ये तमाम फैक्टर्स आ गए 2304 के। सही है, तमाम फैक्टर आए। आपने ये तमाम फैक्टर यहाँ पर ही सोल्यूशन के नीचे इक्वल टू डाल के लिख देना। फैक्टर आपने इस वे से बना देना है। अगर आपको ज़बानी आते तो आप ज़बानी भी बना सकते हैं, मगर ये स्टेप आप शो करेंगे कि फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन में लाजमी आपने ये फैक्टर बना के भी बताना है कि मैंने फैक्टर किस तरह बनाए। फिर ये फैक्टर आप लिख देंगे। तो कितने 2 हैं? 2 4 6 8 2s हैं और 2 3s हैं। तो इनके पेयरिंग कर दें। ये एक पेयर हो जाएगा, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर, ये फोर्थ पेयर और ये फिफ्थ। तो 2 क्रॉस 2 की जगह पर आप 2 स्क्वायर लिख देंगे। अगेन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की जगह पर 2 स्क्वायर लिख देंगे। फिर इसका एज इट इज 2 स्क्वायर यहाँ पर भी लिख देंगे, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर। ये आपके फैक्टर आ गए, फैक्टर फॉर्म आ गई किसकी? 2304 की। आपने स्क्वायर रूट बोथ साइड करके लेफ्ट साइड पर क्वेश्चन उतार देना और राइट साइड पर इन फैक्टर्स को स्क्वायर रूट के अंदर लिख देना। ठीक है, ये लिख दिया। अब जिन जिन नंबर्स के ऊपर स्क्वायर है वो तमाम नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। तो ये नंबर ये बाहर आ जाएगा आपके पास, ये भी 2 स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, ये भी 2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये भी 2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये 3 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जहन में क्लियर रखना है, जिन नंबर्स के ऊपर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। और एक और बात ये कि ये नहीं कि एक से कैंसिल हो गया तो सबसे कैंसिल हो जाएगा, नहीं। ये स्क्वायर रूट का मतलब है ये आपस में जितने नंबर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये स्क्वायर रूट इन सब के ऊपर है। इस 2 स्क्वायर के ऊपर भी है, इस 2 स्क्वायर के ऊपर भी है और इस 2 स्क्वायर के ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है और इस 3 स्क्वायर के ऊपर भी। तो आप आखिर में लास्ट में ये आ गया आपके स्क्वायर रूट क्या है, 2304 का स्क्वायर रूट लिया तो ये रिजल्ट आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपके पास क्या हो जाएगा? तो ये 2 सारे मल्टीप्लाई हो गए 16 बनाएंगे और 16 को जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। तो 48 किसका आंसर है? स्क्वायर रूट ऑफ 2304 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 48। ठीक है, आगे चले जाएं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट पर। ये स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन से ये फाइंड करना है, स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। नंबर 7 सॉल्यूशन 38,416 का आपने स्क्वायर रूट लेना है। सॉल्यूशन पहले आपने फैक्टर बनाना है। देखिए पहले हमेशा आप फैक्टर बनाते बाद छोटे टेबल से स्टार्ट करना है। 2 से स्टार्ट करें, 2 में आता है, फिर अगर 2 से नहीं आता तो 3, फिर इसी तरह आपने चेक करते जाना है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 38,416 को तो आपके पास क्या आता है? 19208 से ये कैंसिल हो जाता है। इसी तरह इसे कैंसिल करेंगे दोबारा तो ये हो जाएगा 9604 से। चलो फिर 2 से अगेन 9604 को डिवाइड करेंगे तो 4802 से, फिर 2 से करेंगे तो 2401। यहाँ पर आके ये नंबर 2 के टेबल में नहीं आता आगे। ठीक है, तो आपने फिर 3 से चेक करना है। अगर 3 से नहीं आता तो फिर आगे आपने ऐसे नंबर जिसके टेबल में 1 आता हो लास्ट में। सेकेंड तो आपने 7 की टेबल से देखा था 3 4 था 7 3 था 21, फिर 30 तो 7 4 था 28, 2 1 तो 7 3 था, तो फिर 7 49 था 343 होता है, फिर 7 7 था 49 होता है, फिर 7 1 था। ये सारे फैक्टर आपके बन जाएंगे। इस तरह आपने ये सारे फैक्टर यहाँ पर लिख देने सोल्यूशन के बाद। जैसे लिख देना तो हर आपने 2 2 का पेयर कर देना, सेम नंबर का पेयर होगा। सही है, सेम नंबर का। ये भी ख्याल करना, ये नहीं कि 2 और 7 का पेयर हो। 2 वालों का अपना पेयर होगा, 7 वालों का अपना पेयर। तो ये एक आपने बना दिया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये 2 स्क्वायर बन जाएगा, ये भी 2 स्क्वायर बन जाएगा, ये 7 स्क्वायर और ये। और हमेशा याद रखना ये मल्टीपल होंगे आपस में सारे। ठीक है, जितने भी स्क्वायर फॉर्म में मैंने लिखे ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब क्वेश्चन ये है, ये उसके फैक्टर्स है। सी स्क्वायर फॉर्म में मैंने लिख दिया, पहले सिंपल बनाया फिर उन्हें पेयर करके स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर दी। फिर आपने क्या करना है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, क्वेश्चन उतार देना है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल देना। और ये जो फैक्टर्स बनाए थे
इनके ऊपर भी स्क्वायर रूट डाल देना है। अब जितने भी इसमें स्क्वायर, जिनके ऊपर स्क्वायर, उन्हें स्क्वायर रूट से बाहर लिख देंगे, स्क्वायर रूट से उनसे कैंसिल होता जाएगा। ये 2 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई आएगा, ये 2 भी बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 7। देखिए ये मल्टीप्लाई क्यों होते हैं, अगर अंदर जितने फैक्टर अगर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्क्वायर रूट के अंदर, वो बाहर आके भी स्क्वायर रूट से जब आउटसाइड दी स्क्वायर रूट आएंगे कैंसिल करके स्क्वायर रूट को, तो बाहर आके भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, सही है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 7, तो ये 196 बनता है। ठीक है बेटा, ये आपका 7 पार्ट हो जाएगा इस तरह। क्वेश्चन नंबर 2, इसे बड़ा गौर से देखना है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड दी स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। आपने किससे करना है, ये डिवीजन मेथड से करना है बेटा। ठीक है, नंबर क्या दिया, 324। आपके पास क्या है, 324 दिया नंबर। सॉल्यूशन लिखा, आपने इस तरह के बॉक्स बना देना स्क्वायर रूट के लिए, ये एक लाइन खींच देनी है इस तरह। ठीक है, फिर इसके बाद अंदर 324। अब देखें, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जाए, लास्ट 2 नंबर इकट्ठे हो जाएंगे और ये अकेला 3 ले जाएगा। ठीक है, आपने अब स्टार्टिंग में क्या करना है कि लेफ्ट से आपने पेयरिंग शुरू करनी है 2 नंबर की, तो 4 और 2 इकट्ठे हो जाएगा, तो ये 3 अकेला रहेगा। अब देखें 3, इसमें डिवीजन मेथड में ये होता है, स्क्वायर रूट निकालते हुआ जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही ऊपर लिखना है, सेम नंबर लिखना है। सही है, तो मैंने 1 से स्टार्ट किया, 1 इधर लिखा और 1 इधर लिखा, तो 1 1 सा 1, ये नीचे मैंने उतार दिया। ठीक है, 1 आ गया, और 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, और 2 4 नीचे। अब ये जो 1 है इसको आपने इसमें 1 ऐड कर देना, जितना नंबर लिखा है उतना ही ऐड करेंगे, तो ये नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 आ गया। अब ऐसा नंबर ढूंढेंगे कि मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर बन जाए 224 बन जाए, या इसके करीब 3 का नंबर बन जाए। तो हमने 8 लिखा यहाँ पर भी, और 8 ऊपर भी लिखेंगे। अब इस 28 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस 8 से मल्टीप्लाई करना है। 28 8 जा, तो 28 8 जा होता है 224 ही, तो माइनस क्या, 0 आ गया। तो 324 का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से हमने जब निकाला तो वो क्या बना, 18। ठीक है बेटा, आपको ये बात क्लियर है किस तरह के चल रहे हैं आपने डिवीजन मेथड में। चले नेक्स्ट में दोबारा गौर करें, इसको देखें गौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, 6561 है, इसका स्क्वायर रूट लेना है डिवीजन मेथड से। ठीक है, पहले आपने ये नंबर लिख दिया, ये आपने बॉक्स बना देना इस तरह। ठीक है, इस तरह का आपने लाइनें ड्रॉ कर देनी है, अंदर लिख देना है जिसका स्क्वायर रूट निकालना है 6561, ये मैंने लिख दिया। अब लास्ट से आपने पेयर करना है, ये फर्स्ट 2 नंबर का एक पेयर और ये सेकंड 2 का, ये पेयर बन जाएंगे। वहां पर जब मैं राइट से पेयर बनाने शुरू कर रहा था तो 3 अकेला रह गया था, तो ये आपका ये 2 एक पेयर हो गया और ये दूसरा। अब 65 है, आपने डायरेक्ट 65 पहले पेयरिंग करनी है, किससे, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है। देखना है कि ये 2 और फिर ये 2। ठीक है, अब 65 है, ऐसा टेबल देखें जिसके टेबल में 65 या उससे कम आता हो। तो हमने देखा अगर 8 8 था 64, तो 8 यहाँ पर लिखा और 8, तो 8 से 8 मल्टीप्लाई किया 64 आ गया। तो 65 में से 64 निकालेंगे, नीचे ये 1 आ गया, और ये 61 का जो पेयर बनाया था ये एज इट इज नीचे उतार दिया। तो अब ये 8 को किससे मल्टीप्लाई किया था, 8 से 64, तो यहाँ पर 8 है, तो 8 में 8 ही ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, 8 में आपने कितना ऐड किया, ये 16 कैसे है, 8 में जिससे मल्टीप्लाई किया था उसी को इसमें ऐड भी करना है, तो ये 16 हो गया। ठीक है, अब ऐसा देखें, ऐसा नंबर को देखेंगे 161 जो है, तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा और 1। अब इस 1 को इस 161 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को, ये जो 1 है इसको 161 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 161 माइनस 161, तो ये 0। तो ये आपके पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6561 इक्वल टू 81। तो हम स्क्वायर रूट लें 6561 का, तो आपका आंसर क्या आता है, 81। ठीक है, फिफ्थ पार्ट सही, तो फिफ्थ पार्ट, तो आपके पास क्या है,
1,81,476। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट 1,81,476 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। आपने ये नंबर इसके स्क्वायर रूट के लिए ये बना के इसमें लिख देना है। पेयरिंग बनाए, ये एक पेयर, ये दो पेयर और ये तीसरा पेयर 18। तो आपके दो दो नंबर इकट्ठे हो गए। सही है, 18। अब 18 देखना है, 18 किसी टेबल में आता है, मगर ज़हन में ये क्लियर रखना कि यहाँ पर सेम नंबर लिखा जाता है मल्टीप्लाई करते हुए। जो यहाँ पर लिखेंगे वही ऊपर लिखेंगे। सही है, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सेम होंगे। सही है, तो मैंने यहाँ पर 4 लिखा तो 4 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। तो क्योंकि मैं अगर 5 करता तो 5 5 जा 25 होता, वो इससे ज्यादा हो जाता 18 से। तो मैंने 4 लिखा, 4 4 जा 16, 16 आ गया, 18 माइनस 16 तो 2 आ गया। तो आपने 1, ठीक है, 14 आप ऊपर से नीचे उतार दिया और 76 भी उतार दिया। अब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ऐड करेंगे तो ये 8 हो गया। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, सेम नंबर को ही देखें ऐसा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, शुरू के 3 नंबर बन जाए इससे। तो आपने क्या किया, 2 यहां पर लिखा और 2 यहां लिखा। इस 2 को 82 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, 164। तो 214 में से माइनस 164 किया तो आपके पास क्या बच गया, 50। ठीक है, फिर ये 76 भी ऊपर से नीचे उतार दिया। अब ये 82 था तो 82 को किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से। तो इस 2 को इसमें ऐड कर दें तो ये 84 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगेन आपने क्या देखना है कि आपको ऐसा कौन सा नंबर लिया जाए कि ये 5076 आ जाए। तो आपने 6 से यहाँ पर लिखा और 6 से जब 846 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 5076। ठीक है, तो 5076 से माइनस 5076 करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, 1,81,476 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 420 आपके पास क्या आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 426। क्लियर है आपका। आ जाए, अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.4। तो एक्सरसाइज 2.4 में फाइंड दी स्क्वायर रूट। अब ये नहीं लिखा आपने फैक्टराइजेशन से करना है या डिवीजन मेथड से, तो आपके पास चॉइस है, तो फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है 25 डिवाइडेड बाय 49। ठीक है, सॉल्यूशन, तो 25 के फैक्टर बनाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गए, 49 के 7 मल्टीप्लाई। फैक्टर कैसे बनाना है पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको तरीका बताया। अब इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। पहले आप इसको 5 का ये स्क्वायर हो जाएगा और ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे आए तो आपने क्वेश्चन क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो क्वेश्चन क्या था, 25 और 49 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दें, इक्वल टू लिख के उसके जो स्क्वायर फॉर्म में आपने फैक्टर लिखे थे उनके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दें। देन फिर आपके पास ये क्या होगा कि 5 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और 7 से। तो 5 स्क्वायर डिवाइड हो रहा था 7 स्क्वायर से, तो स्क्वायर रूट के बाहर आके भी 5 डिवाइड हो जाएगा 7 से। अगर स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आपने मल्टीपल फॉर्म में लिखना होता है। अगर डिवाइड हो रहे हो तो डिवीजन फॉर्म में ही लिखना है। तो ये 5 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर रूट किसका आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 49 इक्वल होता है 5 डिवाइडेड बाय 7। सिमिलरली थर्ड पार्ट पर आ जाए आप। आपके पास क्या है, 1681 और 8841। 1681 डिवाइड हो रहा है 841, तो सॉल्यूशन लिखा। अब आप इसको चेक करें किस टेबल में आता है। ठीक है, अब इसके आप ये प्राइम नंबर है। ठीक है, 1000। तो आपने आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप यूं चेक करें, देखें ये 1000 है तो आपके पास 20 का क्या होता है 400, ये 400 से भी बड़ा है। आप 30 देखें 900। ठीक है, 40 देखें तो 1600। तो ये 40 से ऊपर का नंबर है। आप 40 मल्टीप्लाई बाय 40 करके देखते हैं तो आपके पास क्या आता है 1600। तो आप सेम नंबर मल्टीप्लाई करो तो इजीएस्ट वे आप इसके करीब तीन चले जाए।
देखें ये 61,681 है, सही है। तो मैंने क्या पहले देखा 40 जा क्या होता है, ठीक है, 40 जा होता है आपके पास 1600, तो ये 1600 से बड़ा नंबर 1681 है, तो मैंने 41 जा चेक किया तो यही नंबर आ गया। इसी तरह 841 है, ये 30 जा 900 होता है, तो ये 900 से छोटा नंबर है, मैं पीछे आया तो 29 जा चेक किया तो ये 841 हो गई। तो 41 का स्क्वायर लिख देंगे डिवाइड बाय 29 स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो क्वेश्चन लिख के उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दें और उसके जो स्क्वायर फॉर्म में फैक्टर बनाए थे उनके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा, तो ये 41 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और 29 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। इस तरह आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा, फाइंड आप कर लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1681 डिवाइडेड बाय 841 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 41 डिवाइडेड बाय 29 आ जाएगा। आ जाए 6 क्वेश्चन की तरफ, 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट क्या है, 3025 डिवाइडेड बाय 729। आपने इसके फैक्टर बनाएंगे सिंपल उसी मेथड से, तो ये फैक्टर बन जाएंगे आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय, अब 729, तो आपने इसके भी फैक्टर बनाए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे 27 मल्टीप्लाई बाय 27, अगर आपको इजी इस तरह लगता है तो आप उस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड डाले इसी तरह 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड ये लिखेंगे, स्क्वायर रूट किसके ऊपर डालेंगे, क्वेश्चन लिख के उस पर स्क्वायर रूट लगा देंगे और ये स्क्वायर फॉर्म में जो हमने फैक्टर लिखे हुए थे इस फ्रैक्शन के उसको भी स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। तो ये 5 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है, 11 भी आ जाएगा, तो ये 5 और 11 मल्टीप्लाई होते हैं तो बाहर आके भी मल्टीप्लाई। फिर ये डिवाइड की लाइन लगाएंगे, ये लगा के जो डिनोमिनेटर में थे वो डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे, जो स्क्वायर रूट से बाहर आने के बाद भी उन्हें डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर होगा वो न्यूमरेटर में ही लिखा जाएगा, न्यूमरेटर का मल्टीपल न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीपल डिनोमिनेटर। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तीनों बाहर आ जाएंगे, 5 11 जा 55 और 3 3 जा 9 9 3 जा 27। तो ये स्क्वायर रूट आप फाइंड कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3025 डिवाइडेड बाय 729 का स्क्वायर रूट क्या होता है 55 डिवाइडेड बाय 27। आ जाए नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन क्या है आपके पास 2025 और 1444। तो सॉल्यूशन 2025 के फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास बनेंगे उसी मेथड से जैसे एलसीएम के लिए आप एलसीएम फाइंड कर रहे होते हैं, या स्टार्ट में मैंने बताया था फैक्टर कैसे बनाते हैं। तो आपने सारे फैक्टर लिख देने, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसी तरह 1444 के भी फैक्टर बना देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 19, ये फैक्टर आ जाएंगे इसके, इस फ्रैक्शन के फैक्टर आ जाएंगे। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर के क्या बने थे 2 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, इस क्वेश्चन को उतार के उसको स्क्वायर रूट में लिख दें और ये स्क्वायर फॉर्म में जो फैक्टर आपने लिख दिए थे कन्वर्ट किए थे उन्हें भी स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें। अब ये न्यूमरेटर में 3 भी बाहर आ जाएगा, ये वाला 3 भी बाहर आ जाएगा और 5 भी, ठीक है। और डिनोमिनेटर से 2 मल्टीप्लाई बाय 19 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 का भी स्क्वायर है और 19। तो ये 3 3 9 9 5 45 और 2 19 30। तो ये 8 पार्ट का भी आपका स्क्वायर रूट इस तरह फाइंड हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाय 38 आ जाएगा। 9 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये होल नंबर 29 डिवाइडेड बाय 49 है। आपने 49 को 4 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें 29 ऐड कर देने, तो वो आपके पास बन जाएगा 225 और ये 49 एज इट इज। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप चेंज कर देंगे, ठीक है, सही है। तो ये आपके पास आ गया, ये ऑलरेडी इनके ऊपर स्क्वायर रूट क्वेश्चन में लगा हुआ था, हमने सिंपल इसको स्क्वायर रूट को फ्रैक्शन में चेंज करके इम्प्रॉपर बनेगा जो, उसमें चेंज करने के बाद उसके फैक्टर बना देंगे इसके अंदर 225। तो आपके फैक्टर बनते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आप एक बच्चा चाहे तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 भी बना सकता है
और 49 7 मल्टीप्लाई बाय 7, सही है, ठीक है। तो ये 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है, इधर 7 इंटू 7 तो ये 7 का स्क्वायर, तो ये 3 बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 5 भी, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 7, तो 3 5 15 डिवाइडेड बाय 7, तो आपके पास क्या हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। अब 15 डिवाइडेड बाय 7 को करेंगे तो 7 2 14 होता है, तो रिमाइंडर 1 बच जाता है। तो आपने क्या लिखा, 2 होल नंबर 1 डिवाइडेड बाय 7, इसको दोबारा मिक्स फ्रैक्शन में शो भी करना है। अगर क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में शो करना है आपने, ठीक है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट हो गया इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का फुल होल नंबर 29 डिवाइडेड बाय 49, सही है। इलेवन पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 9 होल नंबर 67 ओवर 121, सोल्यूशन। आपने 121 को 9 से मल्टीप्लाई करके उसमें 67 ऐड कर देंगे, तो 1156 डिवाइडेड बाय 121, ठीक है। तो आपने 1156 के फैक्टर बना देंगे, उसी तरह ये स्ट्रेट लाइन खींच के, और जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में किया था, ऊपर क्वेश्चन नंबर फैक्टराइजेशन में, स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन में, तो आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 121 के फैक्टर क्या होते हैं 11 इंटू 11, 11 वन 121, तो ये बेटा ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 स्क्वायर भी रूट से बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये 17 स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, 2 स्क्वायर और 17 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बाहर आके भी मल्टीप्लाई, ये डिवाइड लगाएंगे और 11 स्क्वायर भी डिनोमिनेटर में ही आ जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर जो चीज डिनोमिनेटर में, वो रूट से बाहर आके भी डिनोमिनेटर में ही होगी। तो 2 17 34 डिवाइड बाय 11, अब 34 डिवाइड बाय 11 करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 होल नंबर 1 बाय 1 डिवाइड बाय 11, 3 होल नंबर 1 डिवाइड बाय 1 ओवर 11, सही है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आंसर आ जाएगा पार्ट 11 का। तो इस तरह ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। आपको कुछ क्वेश्चन टास्क में दिए हुए हैं, आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल इसी तरह सेम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए फैक्टर कैसे बनाना है। तो इस क्वेश्चन में मैंने फैक्टर बने नहीं, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिए, तो फैक्टर उसी मेथड से जो बनेंगे जो हमने फैक्टर स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन की, डिवीजन का वही मेथड है आपको जो मैं ऊपर बता चुका हूँ। तो आपने टास्क को क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर देने, और इंशाल्लाह हम इसके बाद अगली एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।